अब क्या करें वोटर्स, अगर एक साथी फेल को सीएम बना देती हैं यहाँ पे तो क्या ही करेंगे। मेरे को इतना कमाल का भी वो लगा। प्लीज़ भाई, अगर बिहार से कोई मेरे ऊपर केस करने वाला है, माफ़ कर देना। मैं केस तो आपसे नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन एक मैं हकीकत खुद की, बिहार से हूँ, मैं बताइए। आपको एक बात सर प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एक सिंपल हाँ। सी बात है। कितना फ़नी लगता है ना, एक वो मीम था, ढोल नाम से एक पिक्चर आई थी, हुँ, ठीक है? उस मूवी में ये होता है कि राजपाल यादव हैं, जो कि बिल्कुल उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी है, उनको नहीं पता लैपटॉप देख के अब करना क्या है इसमें, हुँ, राइट? वो लैपटॉप के लिए चने बिछा के खा रहे होते हैं। हुँ, वो लैपटॉप पे वैसे कर रहे हैं और पीछे मतलब कि पढ़ा लिखा सूट पहन के आपके अंसारी साहब खड़े हैं, जो कि बोल रहे हैं आपको यहाँ पे ये प्रेस करना ही करना है, राइट? फिर साथ में फ़ोटो लगाई गई, अभी जो बिहार के हमारे नए सीएम बने हैं, सातवीं फेल है वो। एक्चुअली में वो भी पता है या नहीं है, किसी को नहीं पता है। वो वहाँ पे बैठे हैं, मल्टीपल में मर्डर केसेस, ये वो, नाम अपना चेंज कर लिया, जेल में बहुत कुछ है। तो वो भाई साहब वहाँ पे बैठे हैं, साथ में उनके एकदम पढ़े लिखे, एकदम बढ़िया वाले, एकदम आईएएस ऑफिसर खड़े हैं, जो उनको बता रहे हैं सर आपको यहाँ फाइल में साइन करना है। सर वो वाला माहौल यहाँ पे चल रहा है। दुनिया भर में एआई एआई ये वो चल रहा है, हमें अपनी जनता को उसके लिए इक्विप करना है। पहले की हमारी इतनी प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करना है। एंड हम एक पढ़े लिखे आदमी को सीएम की कुर्सी पे नहीं बिठा पा रहे हैं सर। हम क्यों ऐसा, मतलब ये तो प्रॉब्लम इन सिस्टम दी का एंड वोटर प्रॉब्लम की है। है सर, प्रॉब्लम वोटर की है। उस आदमी को वहाँ पे बिठाने वाले वोटर, लोग बोल सकते हैं बीजेपी किसी और को बिठा सकती है, उस आदमी को जिता करके वहाँ की जो असेंबली है उसके अंदर पहुँचाने वाली तो जनता है ना। इन दी एंड उन पे आ जाता है। लोग ये बोल सकते हैं लेकिन बीजेपी ने हमें और कोई ऑप्शन ही नहीं दिया था। आप खड़े होते हो ऑप्शन में। इन दी एंड इट्स ऑन अस। नॉट जस्ट बिहार की बात कर रहा हूँ, हमारे ऊपर है। जब हम बोलते हैं ना कि हाँ टीना फैक्ट्री, टीना जो बोलते हैं ना कि देर इज़ नो ऑल्टरनेटिव, हुँ, मैं खुद बोलता हूँ कि भैया मुझे राहुल गांधी नहीं पसंद, हुँ, इस चक्कर में मुझे मोदी जी को मुझे वोट शायद देना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी हकीकत है, ये एक एक्सक्यूज़ है। अगर मैं इतना ही बड़ा देश प्रेमी हूँ हुँ, और मुझे लगता है कि यार मोदी जी के होने से भी देश को हानि हो रही है, तो मुझे हुँ। खड़ा होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं हम लोग नहीं हो पाते। क्यों? अब वहाँ पे आता है अपैरेटस। अपैरेटस की क्या बात होती है? इलेक्शन लड़ने का सिस्टम सर ऐसा बना दिया गया है कि मतलब एमएलए के इलेक्शन में लग जाते हैं सर 500 करोड़। तो कहाँ से लाएंगे आप और मैं 500 करोड़? कहाँ लग रहा है ये 500 करोड़? लगता ही है सर, आपसे देखो, और फिर वो रिटर्न भी फिर उनको भी बनाना होता है। मैं वही मैं बोलने आपको वाला बताता था हूँ, ये। हाँ, मैं चलिए। जहाँ से आता हूँ सर वहाँ के एमएलए हैं, हुँ, जो कि अब हरियाणा सरकार में मंत्री भी हैं, हुँ, ठीक है? तो उनका है बर्थडे। तो बर्थडे आया तो उनकी बहुत फोटो वायरल हुई, पगड़ी लगाई हुई है, केक काट रहे हैं तलवार से, पूरी भीड़ का है। एंड फिर अचानक से ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आता है। हुँ, हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूल बरसाए गए हैं। अब नैरेटिव क्या बनता है जब हल्का शोर मचता है कि जी हमारे कोई फॉलोअर हैं जिन्होंने करवा दिया, हमें तो पता ही नहीं है। फॉलोवर करेगा ये। सर हकीकत ये है कि पहले एक शर्म लाज होती थी, आदमी बोलता था ना कि नहीं नहीं नहीं, चाहे हम कुछ भी पहने, ठीक है, कितना ही पैसा क्यों ना हो, जनता के सामने जब जाए तो वाइट कलर की एम्बेसडर गाड़ी से ही उतरना है। घर में हुँ, चाहे हमारे बड़ी वाली फॉर्च्यूनर खड़ी हो, पहन के बाहर हमें सफ़ेद कुर्ता ही जाना है। चाहे जब फॉरेन जाए तो हम पूरा सूटेड बूटेड जाएं, राइट? एटलीस्ट सब दिखाते थे कि हाँ भैया हम आप में से एक हैं। अब शोर-शराबा भी हो खत्म गया हो है। गया है सर। मेजर ये है कि हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना भी यही है कि इन दी एंड ना हमारे पास अच्छे ऑप्शन हैं लीडर्स में। जो अच्छे हो भी तो हम उन्हें चुन के हम नहीं बेचते हैं। एंड कहीं ना कहीं उसका एक असली बड़ा कारण ये भी है, लोगों को ये शब्द थोड़ा बुरा लग सकता है, हमारी जो जनता है ना वो भी गई गुजरी है सर, काफ़ी हद तक।